हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर देखा था कैसे आया। उसी को आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यही बेसिक है, यही बेस है केमिस्ट्री का। एवोगैड्रो नंबर या मोल से ही हम पूरा बेसिक केमिस्ट्री ही सीख पाएंगे। अगर आप ये नहीं जान रहे हो तो फिर केमिस्ट्री आप भूल जाओ, ठीक है। आओ, तो एवोगैड्रो नंबर मैंने क्या निकाला था, ध्यान दीजिएगा। Na इज इक्वल टू Na मतलब एवोगैड्रो क्या आया था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था इसको कि यह बराबर किसके होगा, एक मोल। तो अगर हम एक मोल की बात की जा रही है तो इतने की बात की जा रही है। एक दर्जन केला मतलब 12 केला, एक दर्जन आदमी मतलब 12 आदमी। तो एक मोल केला मतलब इतना केला, एक मोल मार्कर मतलब इतना मार्कर। मेरी बात समझ में आ रहा है। एक मोल अंडा मतलब इतना अंडा। क्लियर हो रहा है। तो जब भी आपसे एक मोल की बात की जाए तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना क्या क्या हो सकता है। अगर एक मोल एटम की बात किया जाए, एक मोल एटम तो इतना एटम, ठीक है। एक मोल मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो इतना मॉलिक्यूल, एक मोल आयन की बात किया जाए तो इतना आयन। मेरी बात समझ में आपको आ रही है। दूसरा आगे कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने दिमाग में बैठा चलिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी चीज एएमयू में दिया है, एएमयू में पढ़ाया हूं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। बोलो, अगर एक एएमयू एटम की बात की जा रही है, एक एएमयू मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो किसकी हम बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मैं नोट्स इसमें नहीं दूंगा क्योंकि मैथमेटिकल है, इसको आपको नोट्स खुद लिखना पड़ेगा। जो लिखने वाला होगा मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। अब जब हम एक एएमयू से मान लो हम लिख रहे हैं एक एएमयू हाइड्रोजन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एटम। एटम की बात कर दी मतलब एटॉमिक मास। किसकी बात करेंगे, एटॉमिक मास। एक एएमयू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर मास। मेरी बात समझ में आ रहा है। अंतर बताया था मैं पिछली वीडियो में। और जब जब क्या बोले, 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे, मोलर मास। किसकी बात करेंगे, ग्राम में आ गया, किलोग्राम में आ गया, तो हम किसकी बात करेंगे, मोलर मास की बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी एएमयू में बात करेंगे, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, एटम होगा तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, और जब उसी को हम ग्राम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मोलर मास, ठीक है। राइट डाउन आप करते चलेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़ा जाएगा। अब कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, उसी की स्टडी हम करेंगे। कुछ नए फार्मूला आपको बताएंगे जो केमिस्ट्री की जान है, समझिए। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन या एटम है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1। तो एटम है तो मॉलिक्यूलर मास मैं लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेटा एटम है ना। तो एटम होगा तो एटॉमिक मास 1, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कुछ नहीं होगा। मोलर मास एएमयू, सॉरी ये क्या होगा, एएमयू। मोलर मास 1 ग्राम होगा ना यार। मोलर मास कितना होगा, 1 ग्राम। उसी तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास कितना होगा, कुछ नहीं होगा। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा,
बोलो मॉलिक्यूलर मास 2 AMU, AMU बात कर रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं। मोलर मास क्या होगा 2 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम। मेरी बात समझ में आपको आ रही है। और ले लो ऑक्सीजन एटम, इसका एटॉमिक मास कुछ नहीं होगा क्योंकि अरे सॉरी एटम है तो एटॉमिक मास क्या होगा 16 AMU होगा। एटम है तो मॉलिक्यूलर मास नथिंग, कुछ नहीं होगा इसका। मॉलिक्यूलर मास कट मार दो इसको। मोलर मास बोलो 16 ग्राम। मोलर मास मतलब क्या ग्राम, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूल है O2 लेंगे तो एटॉमिक मास बेटा, एटॉमिक मास बताओ कितना होगा नथिंग क्योंकि मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर मास 16 दूना 32 AMU। अब मोलर मास बताओ 32 ग्राम। क्लियर हो रहा है यहां तक, नोट डाउन करते चलिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट हुआ जब भी मोलर मास की बात करें तो ग्राम और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो AMU। क्लियर हो रहा है, बोलो। अब ध्यान दो, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो एटम था, अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एटम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। अब नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। किसके बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ध्यान दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा Na मतलब एवोगैड्रो नंबर इसी वैल्यू के बराबर। और इसमें अगर पूछ दे नंबर ऑफ एटम कितना होगा, अब देखो एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, एक मॉलिक्यूल की बात मैं कर रहा हूं ना, तो एक मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ रहा है। इसमें बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं हुआ क्योंकि एटम है। अब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे जस्ट इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ रहा है। यहां देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो Na के बराबर होगा। और नंबर ऑफ एटम इसमें पूछ दे तो नंबर ऑफ कितना एटम है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए 1 2 3 4 हो गया होगा। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मॉलिक्यूल्स एटम्स, एक एटम है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसी का जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे 1 दर्जन केला में 12 केला, 1 दर्जन केला में 12 केला, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए एक एग्जांपल लो, एक दर्जन कपुल्स आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो एक दर्जन कपुल्स में कितने लोग, एक दर्जन कपुल में 12, अब उनमें कितने लोग 24, तो 2 गुणे 12। ये मेरी बात समझ में आ रहा है। अरे यार एक दर्जन में 12 लोग है ना, तो एक दर्जन कपुल्स की मैं बात कर रहा हूं तो 12 लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 12। अब इन 12 में कितने लोग हैं एटम्स, तो 12 गुणे 2 तो कितना आया 24। समझ में आ रहा, वही कॉन्सेप्ट में लगाया हो, बस सिंपल फंडा आपको लगाना है, ठीक है। एक आध एग्जांपल और देख लो तुम, इसमें छाप लिए होगे। अब इसी को मिटा रहा हूं ये वैल्यू, क्योंकि फिर यही लिखना है, ठीक है। 2-3 ठोर बता दूं मैं तुम लोगों को, जिससे समझ में आ जाएगा बढ़िया से। 2 ठोर है जहां कम है। क्लियर हो रहा है। अब जैसे मान लो HCl ले लो,
एटॉमिक मास तो कुछ नथिंग, एटम है ना, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 36.5 AMU। मोलर मास 36.5 ग्राम होगा। अरे 35.5 इसका होता है और एक इसका होता है, ठीक है। NaOH ले लो। एटॉमिक मास नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर मास 40 AMU, मोलर मास 40 ग्राम, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, ये इक्वल टू कितना होगा एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने एटम है, 1 और 2, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। NaOH का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू पता है हमें। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, अब 1 2 3 4, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। Na एक ही एटम है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन 3, तो 3 इंटू Na। समझ में आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और कठिन पूछा जाए, आइए बात करते हैं। NaOH में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, हमेशा एवोगैड्रो नंबर। फिर पूछ दे नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे, तो भैया एक ही पॉजिटिव है, तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, किसी का भी, ठीक है। नंबर ऑफ एनायंस पूछ दे तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, किसी भी मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट करना, ठीक है। और एग्जांपल ले रहे हैं H2SO4 की बात कर रहे हैं। H2SO4 का 98 होता है, तो एटॉमिक मास तो होगा नहीं क्योंकि एटम नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 98 AMU होगा। मोलर मास कितना होगा 98 ग्राम होगा। बोलो, हो रहा क्लियर, 98 ग्राम, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स बताओ बेटा, कुछ नहीं करना, गिन लेना है, 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 2 6 एक सल्फर 7, 7 इंटू Na, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे बोलो, अरे 2 H प्लस है और 8 सल्फेट माइनस है, तो 3 है, 3 इंटू Na। नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे, किसी का भी निकाल सकते हो, 2 कैटायंस से 2 हाइड्रोजन इंटू Na। नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं, एक ही सल्फेट है, तो 1 इंटू Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। छाप लो यहां पर, बढ़ा जाए आगे। बढ़े आगे, बोलो, आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साफ आ रहा है, मैं भी देख लूं, साफ तो लिख ले रहा हूं, काफी गंदा लिखता हूं मैं, लोग ऐसा कहते हैं। बेटा तुम ऊपर लिख रहे हो, खूब पढ़ो बेटा, बहुत अंदर तो डीपली पढ़ा रहा हूं, कहीं सुपरफिशियल में किताब से ज्यादा ही मिलेगा। वो है, चलो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। H2O ले लो और कोई एलिमेंट ले लो, सोडियम सबसे सिंपलेस्ट, ठीक है। अगर H2O का मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो क्या बोलूंगा 18 AMU, मॉलिक्यूलर मास 18 AMU, ठीक है। अरे 16 2 18, अब बोलूं मैं 18 ग्राम वाटर मतलब क्या होगा बेटा, तो कितने बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, यही ना होगा। बोलो इसको और क्या लिख सकते हैं, 18 ग्राम मतलब इतना हुआ, इतना कितने बराबर होगा 1 मोल। अरे यार इतना ही ना 1 मोल बराबर होता, 18 ग्राम मतलब यह, तो 18 ग्राम मतलब कितना 1 मोल, 1 मोल, तो 18 ग्राम वाटर में 1 मोल है, 18 ग्राम वाटर में 1 मोल है, तो अगर मैं बोल दूं 36 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, बात पकड़ पा रहे हो। 18 ग्राम इसी के बराबर होगा ना यार, मैंने बताया था ग्राम है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास,
अब मोलर मास मतलब ये एवोगैड्रो नंबर, एक मोल की बात हो रही है ना, मोल मोलर मास। तो 18 ग्राम मतलब क्या, एक मोल। तो 18 ग्राम में H2O का एक मोल उपस्थित है, तो 36 ग्राम में कितना होगा, 36 बटा 18, 36 ग्राम बटा 18, मतलब जितना उसका वेट है उसके मॉलिक्यूलर वेट से मोलर मास से भाग दे दो, तो 36 बटा कितना आ गया, 2 मोल। तो 18 ग्राम में 1 मोल था, तो 36 ग्राम में कितना हो गया, 2 मोल। तो यहां से क्या निकला कि नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना हो तो वेट अपॉन मोलर मास, यही फार्मूला आपको याद रखना है कि मोलर मास किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना हो तो वेट अपॉन मोलर मास। समझ में आ रहा है, छापते चलो, तो मैं इंक डाल दूं इसमें मार्कर में। अरे इसका मोलर मास 18 होगा ना। और एग्जांपल ले लो क्या, अब यहाँ अमोनिया ले लेता हूँ, अमोनिया ले लो। अमोनिया कितना होगा, 17 AMU। इसका मोलर मास कितना होगा, 17 ग्राम। 17 ग्राम मतलब 1 मोल। तो 1 मोल में 17 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल। और क्या नाम है, 34 ले लो, बस कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ जिससे आसानी से कट जाए। तो 34 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो जितना वेट दिएगा 34, इसका मोलर मास कितना होगा, 17, 2 मोल्स। तो क्या फार्मूला निकल गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिमेंट। सिंगल अगर एक एलिमेंट दिया हो तब, एक एलिमेंट दिया हो तब, जैसे आओ, इसका कितना होता है एटॉमिक मास, 23 AMU। 23 AMU होता है। तो 23 AMU को मोलर मास में कन्वर्ट किया जाए तो 23 ग्राम। 23 ग्राम मतलब कितना मोल, 1 मोल। तो 23 ग्राम में 1 मोल फट जा रहा है, बोलो। तो 23 गुना 46 करो, जैसे कैलकुलेशन में कर रहा हूँ 46, कुछ भी आज दशमलव भी आ सकता है, 100 ग्राम कर दे जैसे आसानी से कट जाए। ठीक है, तो 46 ग्राम में कितना सोडियम का मोल होगा, तो 46 बटा 23, तो 3 दूना 6, कितना आ गया, 2 मोल। कितना आ जाएगा, 2 मोल। ठीक है, बहुत से ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का देखो 40 AMU, मोलर मास कितना होगा, 40 ग्राम होगा। 40 ग्राम में 1 मोल, तो 80 ग्राम में कितना मोल, 80 बटा जितना वेट दिया उसके मोलर मास से भाग दे दो 40, कितना आ गया, 2 मोल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो, अब एक और दूसरा फॉर्म बता रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी पूछता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लिया था 1 दर्जन कपुल। 1 दर्जन कपुल में 12 1 दर्जन कपुल दिया, उसमें लोगों की संख्या कितनी होगी, 1 दर्जन 12 है ना यार, तो 12 में कितने होंगे, 24। ठीक है, तो 24, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो किसी का भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या, कि सोडियम एलिमेंट में कितने आइटम्स होंगे, 23 ग्राम कोई सोडियम का एलिमेंट दिया है, मैं सवाल कराऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे नहीं, किसी का भी किसी में कितना आइटम्स होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आइटम्स, मोलर्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपको यहाँ पे 2 फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैं दे दिया हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कैलकुलेट करोगे, जैसे इसमें निकालना बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो 2 आ गया, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो 46 ग्राम सोडियम में, 46 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ सोडियम के आइटम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मेरी बात समझ में आ रहा है, बोलो, क्लियर हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। किसी का भी मैं सवाल दूंगा आपको नेक्स्ट टर्म पे, इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको नोट डाउन करेंगे। यह दोनों एकदम अच्छी तरह से याद हो, क्योंकि यहीं से अब बेसिक
स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना इतना रहने दीजिए। धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ओके, थैंक यू।